brought to you by ITIL series. एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नामित एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का और एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी हो जाता है, ये गौरतलब है। कुछ छुटभइये नेता आए गए दिन, जिनकी हैसियत एक भी वोट समाजवादी पार्टी में बढ़ाने की नहीं है, दिलाने की नहीं है, वो मेरी बात पर अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। अपने बयानों से अक्सर चर्चाओं में बने रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को बड़ा झटका दे दिया। मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया और बुधवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस्तीफे के पीछे के कारण बताए। इसके साथ ही बिना नाम लिए शिवपाल यादव पर हमला बोल दिया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव ये दोनों सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद पर हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक राष्ट्रीय महासचिव बयान दे तो वो निजी बयान हो जाता है और दूसरा बयान दे तो वो पार्टी का बयान हो जाता है। एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नामित एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का और एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी हो जाता है, ये गौरतलब है। यही नहीं, कुछ छुटभइये नेता आए गए दिन, जिनकी हैसियत एक भी वोट समाजवादी पार्टी में बढ़ाने की नहीं है, दिलाने की नहीं है, वो मेरी बात पर अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैंने इसको मौखिक रूप से भी अवगत कराया और कल इसी बार पर एतराज रखते हुए मैंने इस्तीफा पत्र भी सौंपा। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाले में है, क्योंकि मैंने बहुजन समाज के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई आज से नहीं, शुरुआती दौर से लड़ी है। इस अभियान को आगे भी जारी रखूंगा। आज जिस तरीके से SC, ST, OBC के आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अकलियत समाज पर बड़े पैमाने पर जनजातीय अत्याचार हो रही है। आज समस्याएं ही समस्याएं हैं। कहीं बेरोजगारी है तो कहीं महंगाई है, कहीं व्यापारियों का शोषण है तो कहीं किसानों के साथ हकतलफी है, कहीं अराजकता है तो कहीं लोकतंत्र खतरे में है, कहीं पर देश को कुछ लोग बेचने की तैयारी कर चुके हैं तो कहीं पर संविधान के लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई को जमीन पर मजबूती से लड़ने के बजाय लोग दाएं बाएं करते रहते हैं, जबकि आज आवश्यकता है इन तमाम समस्याओं के लिए मैदान में कूदने का। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो मूलभूत समस्याएं हैं मैं उसके साथ खड़ा हूं, देश के अंतिम पायदान पर खड़े हुए समाज के साथ खड़ा रहूं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के साथ जो आरक्षण छिन रहा है उसको बचाने में सहयोग कर सकूं। सर, एक सवाल है कि पार्टी छोड़ेंगे या केवल महासचिव पद ही छोड़ा है? अभी तो बहरहाल मैंने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में है। उनकी अगली कार्रवाई को देखते हुए मैं अपना अगला निर्णय लूंगा। दरअसल पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस, सनातन धर्म से लेकर साधु संतों पर भी कई विवादित बयान दिए।
अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर जब भी समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से सवाल किया जाता था, फिर चाहे डिम्पल यादव से सवाल हो, शिवपाल यादव से सवाल हो या अखिलेश यादव से ही सवाल क्यों न किया गया हो, सभी का जवाब मिलता था कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है। अब इसी बात से नाराज होकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई सवाल उठा दिए और शिवपाल यादव को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब पार्टी का एक राष्ट्र महासचिव बयान दे तो वो पार्टी का बयान होता है, लेकिन दूसरा बयान दे तो वो निजी बयान कैसे हो जाता है। उन्होंने कहा कि छुटभइये नेता जिनकी हैसियत पार्टी को एक वोट दिलाने की नहीं है, वो भी मुझ पर बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देकर अब उन्होंने बॉल अखिलेश यादव के पाले में डाल दी है, अब तो वो ही जाने कि क्या करना है। खैर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है, वो पार्टी में बने हुए हैं। अब आगे देखने वाली बात होगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य आगे क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।